ऋषियों ने पूछा, सूत जी, कार्तवीर्य ने बलपूर्वक महात्मा आपके उस वन को किस कारण जलाया था? अभी अभी हम लोगों ने सुना है कि वे राजर्षि कार्ति प्रजाओं के रक्षक थे, तो फिर रक्षक होकर उन्होंने महर्षि के तपोवन को कैसे जला दिया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार सूर्य ब्राह्मण का रूप धारण करके कार्तवीर्य के निकट पहुँचे और कहने लगे, नरेश्वर में सूर्य हूँ, आप मुझे एक वार तृप्ति प्रदान कीजिए। राजा ने पूछा, भगवन, किस पदार्थ से आपकी तृप्ति होगी? दिवाकर, मैं आपको किस प्रकार का भोजन प्रदान करूं? आपकी बात सुनकर मैं उसी प्रकार का विधान करूंगा। सूर्य बोले, दानिशों ने, मुझे समस्त स्थावर अर्थात वृक्ष आदि को आहार रूप में प्रदान कीजिए, मैं उसी से तृप्त होऊंगा। राजन, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ तृप्ति होगी। कार्तवीर्य ने कहा, तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य, ये समस्त वृक्ष मेरे तेज और बल द्वारा जलाए नहीं जा सकते, आथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूर्य बोले, नरेश्वर, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे अक्षय एवं सर्वतोमुखी बाण दे रहा हूँ, जो मेरे तेज से युक्त होने के कारण चलाए जाने पर स्वयं जल उठेंगे और मेरे तेज से परिपूर्ण हुए वे सारे वृक्षों को सुखा देंगे, फिर सूख जाने पर उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे, उससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। सूत जी कहते हैं, यो तदंतर सूर्य ने कार्तवीर्य अर्जुन को अपने बाण प्रदान कर दिए। तब अर्जुन सम्मुख आए हुए समस्त वृक्षों, ग्रामों, आश्रमों, घोषों, नगरों, तपोवनों तथा रमणीय वनों एवं उपवनों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। इस प्रकार पूर्व दिशा को जलाकर फिर समूची दक्षिण दिशा को भी भस्म कर दिया। उस भयंकर तेज से पृथ्वी वृक्षों एवं तृणों से रहित होकर नष्ट भ्रष्ट हो गई। उसी समय महर्षि आपव, जो महान तेजस्वी और तपस्या के धनी थे, 10,000 वर्षों से जल के भीतर बैठकर तप कर रहे थे, व्रत पूर्ण होने पर बाहर निकले तो उन महामुनि ने अर्जुन द्वारा अपने आश्रम को जलाया हुआ देखा। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर राजर्षि अर्जुन को उक्त शाप दे दिया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया है। ऋषियों, अब आप लोग राजर्षि क्रोष्टु के उस उत्तम बल पौरुष से संपन्न वंश का वर्णन सुनिए, जिस वंश में वृषणिवंशावतंस भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। क्रोष्टु के पुत्र महारथी वृजनीवान हुए, वृजनीवान के स्वाह पद्म पुराण में स्वाति नामक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, वक्ताओं में श्रेष्ठ ऋषंगु स्वाह के पुत्र रूप में पैदा हुए। रूपंगु ने संतान की इच्छा से सौम्य स्वभाव वाले पुत्र की कामना की, तब उनके सत्कर्मों से समन्वित एवं चित्र विचित्र रथ से युक्त चित्ररथ नामक पुत्र हुआ। चित्ररथ के एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शशबिंदु नाम से विख्यात था। वह आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। वह यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाला था। पूर्व काल में इस शशबिंदु के विषय में वंशानुक्रम निकारूप यह श्लोक गाया जाता रहा है कि शशबिंदु के 100 पुत्र हुए, उनमें भी प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। वे सभी प्रचुर धन संपत्ति एवं तेज से परिपूर्ण, सौंदर्यशाली एवं बुद्धिमान थे। उन पुत्र नाम के अग्रभाग में प्रभु शब्द संयुक्त 6 महाबली पुत्र हुए। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं, पृथुश्रवा, पृथुईशा, पृथुधर्मा, पृथुंजय, पृथुकीर्ति और पृथुम्ना। ये शशबिंदु के वंश में उत्पन्न हुए राजा थे। पुराणों के ज्ञाता विद्वान लोग इनमें सबसे ज्येष्ठ पृथुवा की विशेष प्रशंसा करते हैं। उत्तम यहाँ का अनुष्ठान करने वाले पृथुश्रवा का पुत्र सुयज्ञ हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा था। उसने इस पृथ्वी की रक्षा करते हुए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उष्णा का पुत्र तितिक्षु हुआ, जो शत्रुओं को संतप्त कर देने वाला था। राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ मस्त तितिक्षु के पुत्र हुए। मस्त का पुत्र वीरवर कंबल था कि पुत्र विद्वान स्वमकवच हुआ। स्वमकवच ने अपने अनेकों प्रकार के बाण के प्रहार से धनुर्धारी एवं कवच से सुसज्जित शत्रुओं को मारकर इस पृथ्वी को प्राप्त किया था। शत्रुवीरों का संहार करने वाले राजा रुक्मकवच ने एक बार बड़े भारी अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा प्रदान की थी। इन राजा रुक्मकवच के रुक्मेशु, पृथुस्वम, जामपरिम और हरिनामक 5 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी एवं श्रेष्ठ धनुर्धर थे। पिता रुक्मकवच ने इनमें से परिश और हरिन दोनों को विदेह देश के राजपद पर नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु प्रधान राजा हुआ और पृथुरुक्म उसका आश्रित बन गया। उन लोगों ने जामध को राज्य से निकाल दिया। वहाँ एकत्र ब्राह्मण द्वारा समझाए बुझाए जाने पर वह प्रशांतचित होकर वानप्रस्थी रूप से आश्रमों में स्थिर रूपे रहने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वह एक ब्राह्मण को शिक्षा से ध्वजायुक्त रथ पर सवार हो हाथ में धनुष धारण कर दूसरे देश की ओर चल पड़ा। यह केवल जीविकोपार्जन की कामना से अकेले ही नर्मदा तट पर जा पहुंचा। वह दूसरों द्वारा उपभुक्त ऋक्षवान गिरी शतपुरा पर्वत श्रेणी पर जाकर निश्चित रूप से निवास करने लगा। जामघ की सती साध्वी पत्नी शैल्या प्रौढ़ा हो गई थी। उसके गर्भ से कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यद्यपि राजा जामक पुत्रहीन अवस्था में ही यौवनयापन कर रहे थे, तथापि उन्होंने दूसरी पत्नी नहीं
स्वीकार की। एक बार किसी युद्ध में राजा जानवको विजय हुई। वहाँ उन्हें विवाहार्थ एक कन्या प्राप्त हुई, पर उसे लाकर पत्नी को देते हुए राजा ने उससे भयपूर्वक कहा, शुचिस्मिते, यह मेरी स्त्री नहीं, तुम्हारी स्नुषा पुत्रवधू है। इस प्रकार कहे जाने पर उसने राजा से पूछा, यह किसकी स्नुषा है? तब राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी की यह पत्नी होगी। यह आश्चर्य देखकर सुनकर वह कन्या तप करने लगी। तत्पश्चात उस कन्या को उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप वृद्धा प्रायः बूढ़ी होने पर भी शैव्या ने गर्भ धारण किया और विदर्भ नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस विद्वान विदर्भ ने स्नुषाभूता उस राजकुमारी के गर्भ से कृत, कैशिक तथा तीसरे परम धर्मात्मा लोमपाद नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सभी पुत्र शूरवीर एवं युद्ध कुशल थे। इनमें लोमपाद से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा मनु का पुत्र ज्ञाति हुआ। कैशिक का पुत्र चिदी हुआ। उससे उत्पन्न हुए नरेश चैद्य नाम से प्रख्यात हुए। विदर्भ पुत्र के कुंती नामक पुत्र पैदा हुआ। कुंती से भृष्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम प्रतापी एवं रणविशारद था। का पुत्र निर्वृति हुआ जो धर्मात्मा एवं शत्रु वीरों का संहारक था। निर्वृति के एक ही पुत्र था जो विदुरथ नाम से प्रसिद्ध था। विदुरथ का पुत्र दशाई और दशार्ह का पुत्र व्योम बतलाया जाता है। दशार्ह वंशी व्योम से पैदा हुए पुत्र को जीमूत नाम से कहा जाता है। जीमूत का पुत्र विमल और विमल का पुत्र भीमरथ हुआ। भीमरथ का पुत्र नवरथ नाम से प्रसिद्ध था। नवर का पुत्र दृढ़रथ और उसका पुत्र शकुनि था। शकुनि से करम्भ और करम्भ से देवरात उत्पन्न हुआ। देवरात का पुत्र महायशस्वी राजा देवक्षत्र हुआ। देवक्षत्र का पुत्र देवपुत्र कीसी कांति से युक्त महातेजस्वी मधु नाम से उत्पन्न हुआ। मधु का पुत्र पुरवस तथा पुरस का पुत्र पुरुषश्रेष्ठ पुरुद्वान था। पुरुद्वान के संयोग से विदर्भ राजकुमारी भद्रसेनी के गर्भ से जंतु नामक पुत्र ने जन्म लिया। उस जंतु को पत्नी ऐक्वा की हुई। उसके गर्भ से उत्कृष्ट बल पराक्रम से संपन्न एवं सात्वत वंशियों या आपकी कीर्ति का विस्तारक सात्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार महात्मा जाम्घ की इस संतान परंपरा को जानकर मनुष्य पुत्रवान हो जाता है और अंत में बुद्धिमान राजा सोम का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। राजन कौसल्या सात्वत की पत्नी थी। उसने सात्वत के संयोग से जिन बल पराक्रम संपन्न पुत्रों को जन्म दिया उनके नाम हैं भजी, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, अंधक, महाभोज और यदुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वृष्णि। इनमें 4 वंश का विस्तार हुआ। अब उसका विस्तार पूर्वक वर्णन श्रवण कीजिए। संजय की 2 कन्याएं संजयी और बाह्य का भजमान की पत्रियां थीं। इनसे वाह्यक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त उन दोनों बहनों ने और भी बहुत से पुत्रों को जन्म दिया था। उनके नाम हैं निमि, कृमिल और शत्रुंगरी को जीतने वाला वृष्णि। ये सभी भजमान के संयोग से संजयी और वाह्यका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तत्पश्चात राजा देवावृध का जन्म हुआ जो बंधुओं के साथ सुदृढ़ मैत्री के प्रवर्धक थे। परंतु राजा देवावृध को कोई पुत्र न था। उन्होंने मुझे संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न पुत्र पैदा हो ऐसी अभिलाषा से युक्त हो अत्यंत घोर तप किया। अंत में उन्होंने मंत्र को संयुक्त कर पर्णाशा नदी के जल का स्पर्श किया। इस प्रकार स्पर्श करने के कारण पर्णाशा नदी राजा का प्रिय करने का विचार करने लगी। वह श्रेष्ठ नदी उस राजा के कल्याण की चिंता से व्याकुल हो उठी। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि मैं ऐसी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देख पा रही हूँ जिसके गर्भ से इस प्रकार का राजा की अभिलाषा के अनुसार पुत्र पैदा हो सके। इसलिए आज मैं स्वयं ही हजारों प्रकार का रूप धारण करूंगी। तत्पश्चात पर्णाशा ने परम सुंदर शरीर धारण करके कुमारी रूप में प्रकट होकर राजा को सूचित किया। तब महान व्रतशाली राजा ने उसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया। तदुपरांत नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने राजा देवावृध के संयोग से 9वें महीने में संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न बभ्रु नामक पुत्र को जन्म दिया। पुराणों के ज्ञाता विद्वान लोग वंशानुकीर्तन प्रसंग में महात्मा देवावृध के गुणों का कीर्तन करते हुए ऐसी गाथा गाते हैं, उद्वार प्रकट करते हैं। इन बधू के विषय में हम लोग जैसा दूर से सुन रहे थे उसी प्रकार इन्हें निकट आकर भी देख रहे हैं। बभ्रु तो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृध साक्षात देवताओं के समान हैं। राजन, बभ्रु और देवावृध के प्रभाव से इनके 76,000 पूर्वज अमृतत्व को प्राप्त हो गए। राजा बभ्रु यज्ञानुष्ठानी, दानशील, शूरवीर, ब्राह्मण भक्त, सुदृढ़वती, सौंदर्यशाली, महान तेजस्वी तथा विख्यात बल पराक्रम से संपन्न थे। तदंतर बधु के संयोग से कड़ू की कन्या ने कुकुर, भजमान, शशि और कंबलबर्हिष नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया। कुकुर का पुत्र वृष्णि, वृष्णि का पुत्र धृति, उसका पुत्र कपोत्रोमा, उसका पुत्र तैत्तिरी, उसका पुत्र सर, उसका पुत्र विद्वान नल था। नल का पुत्र दर्दुन्दुभि नाम से कहा जाता था। नर दर्दुन्दुभि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उस विशाल यज्ञ में पुनर्वसु नामक पुत्र
प्रादुर्भूत हुआ। पुनर्वसु अतिरात्र के मध्य में सभा के बीच प्रकट हुआ था, इसलिए वह विद्वान शुभाशुभ कर्मों का ज्ञाता, यज्ञपरायण और दानी था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजन पुनर्वसु के आहुक नाम का पुत्र और आहुकी नाम की कन्या, ये जुड़वी संतान पैदा हुई। इनमें आहुक अजय और लोक प्रसिद्ध था। उन आहुक के प्रति विद्वान लोग इन श्लोकों को गाया करते हैं। राजा आहुक के पास 10,000 ऐसे रथ रहते थे, जिनमें सुदृढ़ उपासन कुबर एवं अनुकर्ष भूरे लगे रहते थे, जिन पर ध्वजाएं फहराती रहती थीं, जो कवच से सुसज्जित रहते थे तथा जिनसे मेघ की घरघराहट के सदृश शब्द निकलते थे। उस भोजवंश में ऐसा कोई राजा नहीं पैदा हुआ जो असत्यवादी, निस्तेज, यज्ञ विमुख, सहस्रों की दक्षिणा देने में असमर्थ, अपवित्र और मूर्ख हो। राजा आहुक से भरण पोषण की वृत्ति पाने वाले लोग ऐसा कहा करते थे। आहुक ने अपनी बहन आहकी को अवंती नरेश को प्रदान किया था। आडुक के संयोग से काश्य की कन्या ने देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों देव पुत्रों के सदृश कांतिमान थे। देवक के देवताओं के समान कांतिमान एवं पराक्रमी 4 शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवर्क्षित। इनके 7 बहनें भी थीं, जिन्हें देवक ने वसुदेव को समर्पित किया था। उनके नाम हैं देवकी, श्रुत देवी, मित्र देवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्य देवी और 7वीं सुतापी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस ज्येष्ठ था। उनके नाम हैं न्यग्रोध, सुनामा, कंग, शहु, अजभू, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टिद। उनके कंसा, कसवती, सतंतु, एक राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 बहनें थीं, जो परम सुंदरी थीं। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुकुरवंश में उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। भजमान का पुत्र महारथी विदुरथ और शूरवीर राजाधिदेव विदुरथ का पुत्र हुआ। राजाधिदेव के शोणाष्ट और श्वेतवाहन नामक 2 पुत्र हुए, जो देवों के सदृश कांतिमान और नियम एवं व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। शोणाश्व के शमी, देवशर्मा, निकुंज, शक्र और शत्रुजित नामक 5 शूरवीर एवं युद्ध निपुण पुत्र हुए। शमी का पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र का पुत्र प्रतिक्षेत्र, उसका पुत्र भोज और उसका पुत्र हृदीक हुआ। हृदीक के 10 अनुपम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें कृतवर्मा ज्येष्ठ और शतधन्वा मंझला था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: देवार्ह, नाभ, धिषण, महाबल, अजात, वनजा, कनियक और करम्भक। देवार्ह के कंबलबर्हिष नामक विद्वान पुत्र हुआ। उसका पुत्र असोमजा और असोमजा का पुत्र तमोजा हुआ। इसके बाद सुदंष्ट्र, सुनाभ और कृष्ण नाम के 3 राजा और हुए, जो परम पराक्रमी और उत्तम कीर्ति वाले थे। इनके कोई संतान नहीं हुई। ये सभी अंधकवंशी माने गए हैं। जो मनुष्य अंधकों के इस वंश का नित्य कीर्तन करता है, वह स्वयं पुत्रवान होकर अपने वंश की वृद्धि करता है।